आशा करते हैं आप सब बहुत खुश होंगे। मेरा नाम है अभिषेक कुमार। तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक लेके आए हैं। ठीक है, ये टॉपिक आपका जो है एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, पुलिस कांस्टेबल या फिर हम बात करें कि बैंक के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका ना केवल किसी एग्जाम्स में आएगा बल्कि हर एक एग्जाम्स में आपके कैलकुलेशन को बहुत ही सिंपल और इजी बनाने में क्या करेगा, आपकी हर जगह सहायता करेगा। ठीक है, इसके थ्रू हम हर एक तरीके के हर एक चैप्टर के क्वेश्चन हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं और देखते हैं डिजिटल सम क्या होता है। इससे पहले क्लास को शेयर करिए, ठीक है, और वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी आप क्या करिए, प्रेस करिए। ठीक है, तो देखो डिजिटल सम क्या होता है। हम अगर बात करें डिजिटल सम क्या होता है, डिजिटल सम, ठीक है, देखो कोई भी नंबर है, जैसे आप ले लो, ये ले लो, इसको आप क्या करो 9 से डिवाइड। किसी भी नंबर को, डिजिटल सम वो होता है कि किसी भी नंबर को, किसी भी संख्या को 9 से भाग देने पर जितना आपका रिमाइंडर आता है वही आपका क्या होता है, डिजिटल सम होता है। मतलब किसी भी संख्या को 9 से भाग देने पर जितना शेष बचता है वही आपका क्या होता है, रिमाइंडर होता है। जैसे देख लो, इसको भाग दोगे कितना बचेगा, 9 तिरका 27, यहाँ पे कितना है 4 बचा 8, 9 पना 45। इसका मतलब यहाँ पे 3 आपका क्या बचा, रिमाइंडर। 3 आपका क्या बचा, रिमाइंडर। तो यही आपका क्या हो गया, डिजिटल सम हो गया। इसको क्या बोलोगे, डीएस, डिजिटल सम हो गया। तो 9 मतलब किसी भी संख्या को 9 से भाग देने पर जितना आपका रिमाइंडर शेष फल बचता है वही आपका क्या होता है, डिजिटल सम होता है। ठीक है, अब देखो किसी भी संख्या का रूप क्या होता है, कोई भी संख्या है उसका रूप क्या होता है, किसी भी संख्या का रूप क्या होता है। देखो अगर कोई भी संख्या दे रखी है तो सबसे पहले इकाई अंक अगर उसका ए है, दहाई का अंक अगर उसका बी होगा तो क्या होगा 10b। अगर उसका सैकड़े का अंक क्या होगा, फिर इसके बाद में 100c। 1000 प्लेस में क्या होगा उसका 1000d, डॉट 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 यही होता चला जाएगा। किसी भी संख्या का प्रारूप यही होता है। इकाई के अंक में 1 का गुणा होता है, दहाई के अंक में 10 का गुणा होता है और सैकड़े के अंक में 100 का गुणा होता है। मतलब 100 प्लेस पे जो वैल्यू होती है उसमें 100 का गुणा होता है, मल्टीप्लाई होता है, और 1000 के प्लेस में 1000 का मल्टीप्लाई होता है किसी भी नंबर में। तो इस तरीके से नंबर बढ़ता जाता है। अब अगर हम डिजिटल सम को हमको पता करना है, डिजिटल सम के बारे में पता करना है कि क्या होता है क्या नहीं होता, तो इसको जरा जरा बड़े इंपॉर्टेंट ढंग से देखिए, अच्छे ढंग से देखिएगा। क्या चीज कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम सिंपल सा लिख सकते हैं 999d 999d प्लस डी। ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, प्लस इसको क्या लिख सकते हो 99c प्लस सी। देखो 999 में एक डी ऐड करोगे कितना आएगा, 1000 डी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। 99c में एक सी ऐड करोगे 100 सी आ जाएगा, प्लस यहां से क्या हो जाएगा 9b प्लस बी प्लस ए आपका। अब क्या करो, ये जितने 9 के मल्टीपल्स वाले हैं उनको सबको अलग कर लो, 999d प्लस 99c प्लस 9b। बचा आपका कितना, ये सब कुछ एडिशन में ही तो लिखा है। क्या बचा आपका a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यही तो बचा। अब क्या करोगे, साफ साफ आपसे क्या बताया गया था, किसी भी नंबर को, डिजिटल सम के लिए किसी भी नंबर को 9 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आता है वही आपका क्या होता है, डिजिटल सम होता है। अब बताओ इन दोनों से, इसको जो है 9 से डिवाइड करोगे तो क्या इसमें बताओ, ये जब 9 के मल्टीपल्स हैं, अगर यहाँ पे 81 है, 81 9 का मल्टीपल्स होता है ना, तो ये पूरी तरीके से इसको क्या कर देगा, कट कर देगा, पूरी तरीके से इसको विभाजित कर देगा, मतलब रिमाइंडर आपका 0 आएगा। अब यहां भी देखो सब 9 के मल्टीपल्स है, 999 999 9 से कट जाएगा, 99 9 से कट जाएगा ये। तो ये बताओ इस भाग से कहीं भी आपको रिमाइंडर मिल रहा है क्या, रिमाइंडर आपका कुछ भी नहीं मिल रहा, रिमाइंडर आपका मिल रहा है यहां से 0, प्लस यहां से जब कट करोगे तो ये बताओ a प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन क्या आपका आ गया 9। अब ये बताओ ये नंबर तो हमको पता नहीं, तो मतलब कहने का सिंपल सा हमें क्या मिला कि ये क्या चीज दे रखी है, ए क्या है आपका, ए इकाई का अंक है, बी क्या है आपका दहाई का अंक है, सी क्या है आपका सैकड़े का अंक है, डी क्या है आपका 1000 प्लेस का। मतलब हमने ये देखा ये अंकों का योग है। अगर ये क्या है आपका अंकों का योग लिखा हुआ है, सिंपल सा आपका दिख रहा है ना, इकाई के अंक है दहाई के अंक। मतलब कहने का यहां से हमारा ये निकल के आता है कि किसी भी संख्या के, दी हुई किसी भी संख्या के
अंकों को आपस में जोड़ करके, कब तक जोड़ना है, जब तक कि वैल्यू उसकी क्या ना जाए 9 से छोटी या एक अंक में ना, सिंगल डिजिट में ना जाए, तब तक उसको क्या करते रहना, ऐड करते रहना है। और जब तक जो सिंगल डिजिट में आएगा आपका, वही क्या होगा, उसका डीएस डिजिटल सम होगा। नहीं समझ में आया, दोबारा बता रहे हैं। मतलब कहने का, दी हुई किसी भी संख्या के अंकों को आपस में तब तक जोड़ना है जब तक, कब तक जोड़ना है, तब तक जोड़ना है जब तक कि वो एक सिंगल डिजिट में ना चेंज हो जाए। वही आपका क्या कहलाता है, डिजिटल सम कहलाता है। पहली डिफिनीशन आपसे क्या बताई गई थी, पहली डिफिनीशन हमने डिजिटल सम की ये बताई थी, किसी भी संख्या को 9 से भाग देने पर, 9 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आपका मिलता है, जो शेष फल मिलता है, वही आपका क्या कहलाता है, डिजिटल सम कहलाता है। दूसरी डिफिनेशन आपसे क्या बताई, दूसरी डिफिनेशन आपसे ये बताई कि किसी भी दी हुई किसी भी संख्या के अंकों को आपस में जोड़ करके तब तक जोड़ना जब तक कि सिंगल डिजिट ना मिल जाए, और जोड़ना है, और जो सिंगल डिजिट मिल जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा, उसका डिजिटल सम हो जाएगा। जैसे आपका लेट कर लो, आपको कोई नंबर दिया है 5 4 3 2 1, ये आपका दिया है। अब अगर इसको हम 9 से डिवाइड करें, ध्यान समझिएगा, 9 से इसको डिवाइड करें तो कितनी बनना, 6 का 54, पूरा पूरा कट गया, 3 उतारा, भाग नहीं खाएगा, 0 बढ़ाओगे, 2 उतारा तो 9 तिरका 27, 5 आया, 1 आया, तो 9 पन्ना 45। ध्यान समझिएगा, 9 पता 6 आपका क्या आया, 6 आपका यहाँ से आपका बच गया रिमाइंडर। जब 6 आपका रिमाइंडर बच गया तो किसी भी संख्या को 9 से भाग देने पर जो रिमाइंडर बचता है वही आपका क्या होता है, डिजिटल सम होता है। क्या होता है, डिजिटल सम होता है। अब ये तो आपकी पहली परिभाषा हो गई। और दूसरी परिभाषा क्या बताई कि किसी भी दी हुई संख्या के अंकों को आपस में योग करके जब तक योग करना है तब तक योग करना है जब तक वो जो है सिंगल डिजिट में ना चेंज हो जाए। जैसे आपका लिखा है 5, क्या लिखा है इधर देख लो आप, 5 4 3 2 1, ये लिखा है तो इसको ऐड करो, 5 + 4 अंकों का योग यही तो होता है। देखो तो क्या मिलेगा, 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 1 15। अब बताओ ये सिंगल डिजिट में है क्या, ये डबल डिजिट में है, तो इसको फिर से ऐड करो तो क्या करोगे, 1 + 5 कितना है, 6। यही तो आपका क्या हुआ, डिजिटल सम हुआ। देखो यहाँ पे डिजिटल सम जो दिख रहा है, यहाँ पे वो वही डिजिटल सम दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, दो परिभाषाएं आपको बता दी। कौन कौन सी, किसी भी संख्या को 9 से भाग देने पर जो रिमाइंडर बचता है वही आपका डिजिटल सम कहलाता है। या फिर दूसरी परिभाषा ये आपकी कि किसी भी संख्या को या दी हुई संख्या के अंकों के योग को आपस में तब तक जोड़ते हैं जब तक कि वो एक सिंगल डिजिट का फॉर्म सिंगल डिजिट में ना चेंज हो जाए, और जो सिंगल डिजिट मिलेगा आपका वही आपको क्या कहलाएगा, उसका डिजिटल सम कहलाएगा। ये बात आपको समझ में आई, ठीक है। तो और आगे देखते हैं इसके बारे में। तो जैसे अगर आपसे कोई नंबर ले लें, एक नंबर ले लें आपसे कि 563, इसका आपसे पूछ ले डिजिटल सम क्या होता है, इसका आपसे पूछ ले डिजिटल सम क्या होता है, ठीक है। तो कैसे आप फाइंड करोगे, सिंपल सा आप कैसे फाइंड करोगे, आपको क्या करना बताया गया कि या तो आप 9 से डिवाइड कर दो, जब डिवाइड करोगे तो 9 6 का 54, 2 बचा यहां से 23 हो गया, 9 दूनी 18, 8 5 13, डिजिटल सम आपका क्या है, 5 आया। या तो 9 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर है वो हो जाएगा आपका डिजिटल सम, या फिर कैसे पता कर सकते हो, जो आपका नंबर दे रखा है उसके अंकों का क्या करोगे, आप ऐड करोगे, उनके अंकों का योग करोगे। करो 5 + 6 + 3 योग, तो 6 5 11, 11 3 14 आया आपका, आया कि नहीं आया। अब ये तो सिंगल डिजिट में है नहीं, तो फिर से इसको ऐड करो, जब फिर से इसको ऐड करोगे तो 1 + 4 कितना आपका आया, 5 आया। यही आपका क्या हो जाएगा, इस नंबर का डिजिटल सम होगा। तो अगर क्वेश्चन पूछ ले आगे इसका जो है कहाँ पे यूज होगा यही बताएंगे, लेकिन अगर कोई डिजिटल सम किसी भी नंबर का पूछ ले तो आपको क्या करना है, उस दी हुई संख्या के अंकों को आपस में योग करना है, और तब तक योग करना है जब तक कि वो सिंगल डिजिट में ना चेंज हो जाए, ठीक है। या फिर 9 से डिवाइड करके सीधा रिमाइंडर फाइंड कर लो, वही आपका क्या हो जाएगा, उसका डिजिटल सम हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे एक नंबर आपका और लिखा है, ध्यान समझिएगा, जैसे एक नंबर आपका लिखा है 2 3 6 4 5 7, ये आपका नंबर लिखा है। अब इसका आपको डिजिटल सम फाइंड करना है। जब इसका आपको डिजिटल सम फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, आप सिंपल से क्या करोगे, 2 + 3 + 6 + 4 + 5 + 7, ये करोगे तो क्या आएगा, 2 3 5, 6 5 11, 11 4 15, 15 5 20, 20 7 27, 27 आपका आया। अब इसके बाद फिर से इसको ऐड करोगे, 2 + 7 आपका कितना आया, 9 आया।
9 आया कि नहीं आया? अब ये बताओ 9 से किसी भी संख्या को भाग देने पर उसका डिजिटल रिमाइंडर 9 आ सकता है क्या? रिमाइंडर तो 9 नहीं आ सकता। तो जब रिमाइंडर 9 नहीं आ सकता तो इसका डिजिटल सम आपको कितना होगा? रिमाइंडर इसको फिर से 9 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर आपको कितना होगा? या तो 0 होगा या फिर 9 होगा। तो आप इसका डिजिटल सम आपका क्या बोल दोगे? जहां भी आपका 9 बचे तो या तो उसका डिजिटल सम 0 बोल सकते हो या फिर उसका डिजिटल सम आप क्या बोल सकते हो? 9 बोल सकते हो। तो एक चीज बोलो कि बार बार ये सब कुछ करना हम नहीं बैठेंगे। ये देखो बार बार हमको ऐड करना है, इस तरीके से ये डिवाइड करना, ये सब हमको नहीं करना पड़े, इससे भी ज्यादा शॉर्ट में अब बताएंगे। ठीक है, क्या कि वो चीज ये है कि इग्नोरेंस ऑफ 9, मतलब 9 को इग्नोर कर दो। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि हर किसी नंबर को, हर एक दी हुई संख्या को 9 से डिवाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 9 से डिवाइड कर रहे हैं। जब 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्यों ना हम दी हुई संख्या में जितने सारे 9 हैं उन सबको हटा दें। जो बचेगा आपका वही आपका क्या बचेगा? रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, वही आपका रिमाइंडर बचेगा। रिमाइंडर ये आपका क्या कहलाता है? डिजिटल सम कहलाता है। देखो कैसे, ध्यान समझिएगा। ठीक है, ये देखो जैसे आपका नंबर दे रखा है इग्नोरेंस ऑफ 9, क्या जैसे इग्नोरेंस ऑफ 9 मतलब 9 को इग्नोर करना, तो 9 को इग्नोर करो। ये आपका नंबर मान लो 2 3 6 4 5 7। तो अब क्या करोगे आप? देखो 5 और 4 मिला के 9 बनते हैं कि नहीं बनाते? तो ये हटा दो। 6 और 3 मिला के 9 बनाते हैं तो हटा दो। 2 और 7 मिलके 9 बनाते हैं, हटा दो। कुछ बचा क्या? नहीं बचा। तो इसका डिजिटल सम कितना आ गया? 0 आ गया। डिजिटल सम कितना आ गया? 0 आ गया। 0 या फिर 9 आपका आ गया। ये देखो सेम है कि नहीं है? अब जैसे आपका नंबर कोई लिखा है 563 मान लो एक नंबर लिखा है, अब इसका डिजिटल सम फाइंड करना है तो आप क्या करो कि 9 को इग्नोर कर दो। देखो 6 और 3 लिखा है तो इसको इग्नोर कर दिया तो कितना बचा? 5। यही आपका क्या हो गया? डिजिटल सम हो गया। ठीक है, तो मतलब 9 को इग्नोर करने का मतलब आपको समझ में बात आई कि नहीं आई? अब जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं 9 को इग्नोर करने के लिए। जैसे मान ले लिया, अब 9 को इग्नोर क्यों करते हैं? ध्यान समझिएगा, 9 को इग्नोर क्यों करते हैं इसको समझिएगा। 9 को इग्नोर क्यों करते हैं? देखना, जैसे आपका 1 लिखा हुआ है, ये आपका 1 लिखा हुआ है। अब ये एक चीज समझिएगा, 1 में अगर आप 9 ऐड करोगे तो भी इसका डिजिटल सम आपका कितना होगा? 9 1 10, 9 1 10। अब 1 में 0 ऐड करो कितना आएगा आपका? 1। डिजिटल सम तो आपका एक ही होगा ना। 2 में आप क्या करोगे? 9 ऐड करोगे तो इसका डिजिटल सम कितना होगा? सॉरी, इसका 9 में 2 ऐड करो 11 होगा। और 11 का डिजिटल सम आपका क्या होता है? दोनों को ऐड करते हो, 1 1 आपका 2 हो गया। बताओ कोई फर्क पड़ रहा है क्या? 3 आप ले लो, 9 ऐड करो तो 9 3 आपका 12 आ गया। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो 2 1 3 आपका आएगा। ये बताओ इसमें भी कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं पड़ रहा है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें अगर 9 को किसी संख्या, मतलब किसी संख्या में अगर 9 ऐड कर रहे हैं, किसी संख्या में अगर हम 9 जोड़ रहे हैं तो डिजिटल सम में कोई फर्क नहीं पड़ता। जब उसमें कोई फर्क, देखो किसी भी संख्या में अगर हम 9 ऐड करते हैं तो उसके डिजिटल सम में कोई फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता? वो जो नंबर होता है वही देखो सिंपल से मिल जाता है। तो हम क्यों ना उस जो भी नंबर जितने किसी भी जिस संख्या में जितने 9 ऐड है, क्यों ना हम उन 9 को क्या कर दें? बाहर हटा दें सीधे। उन 9 को हटा दें, जो नंबर से मिलेगा वही हमारा डिजिटल सम मिलेगा, क्योंकि 9 से तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। ये देखो, ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई? जब इतनी बात समझ में आई तो एक जैसे और क्वेश्चन देखिएगा। जैसे आपको क्वेश्चन दे रखा है 1 2 7, ठीक है, 3 8 6 9 3 9, ये आपका क्या दे रखा है? क्वेश्चन दे रखा है। अब इसका डिजिटल सम आपसे पूछा जा रहा है तो आप क्या करोगे? सिंपल से पहले 9 को क्या कर दो? हटा दो। ये देखो 9 कटा, ये 9 कटा। अब देखो 6 और 3 मिलके 9 बनाएंगे, ये दोनों कट गया। 8 और 1 मिलके 9 बनाएंगे, ये कट गया। 7 और 2 मिलके 9 बनाएंगे, ये कट गया। बच्चा आपको कितना? 3 ही तो बचा। तो यही आपको कितना हो जाएगा? डिजिटल सम हो जाएगा। यही आपका क्या होगा? डिजिटल सम हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अब जब आपको इतनी बात समझ में आई तो आगे बढ़ते हैं। आपका डिवीजन में तो आपका जैसे किसी भी संख्या में अगर 9 ऐड करते हैं तो आपको पता चल गया कि उसके डिजिटल सम में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब देखो मल्टीप्लाई अगर ले लें हम, किसमें? गुणा में ले लें, मल्टीप्लाई में अगर हम ले लें तो देखो किसी भी संख्या में अगर 9 से मल्टीप्लाई कराएंगे, सिंपल से एक चीज समझिएगा, आपका 2 लिखा हुआ है, ये देखिए आपका 2 लिखा है, इसमें आप 9 से मल्टीप्लाई कराओगे तो आपको कितना आएगा? 18 आएगा कि नहीं आएगा? 18 आएगा। इसका डिजिटल सम आपको कितना होगा?
9 होगा या फिर आपका 0 होगा। यही तो बात है आपकी, 9 होगा या तो 0 होगा। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे 3 ले लो, आप 4 ले लो, 4 में 9 का मल्टीप्लाई कराओगे तो 9 चौक को 36 आएगा, 6 3 9, डिस्टेंस हम कितना 9 या 0 हुआ। ठीक है, सिंपल सा। आप एक बात बताऊं, कोई आपकी संख्या दे रखी है, उससे उसमें अगर 9 का मल्टीप्लाई करा दो और फिर 9 से डिवाइड कर दो, तो वो संख्या 9, मतलब किसी भी संख्या में अगर 9 का मल्टीप्लाई है तो वो संख्या 9 से हमेशा डिवाइड होगी। और जब हमेशा 9 से विभाजित होगी तो शेष फल आपको कुछ मिलने की उम्मीद है क्या? कुछ भी मिलने की उम्मीद नहीं है। जब कुछ भी मिलने की उम्मीद नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब कुछ भी नहीं मिलता है तो रिमाइंडर, जब कुछ भी नहीं मिलता, 0 जब रिमाइंडर मिलता है तो उसका डिजिटल सम या तो 0 होता है या फिर 9 होता है। ये बात आपको समझ में आई? तो अगर किसी भी संख्या में अगर हम 9 का गुणा करा दे तो उसका डिजिटल सम पॉइंट है आपका बहुत अच्छा। किसी भी संख्या में अगर हम 9 का मल्टीप्लाई करा दें, x में अगर 9 का मल्टीप्लाई हम कराएंगे तो उसका डिजिटल सम हमेशा क्या मिलेगा हमको? 0 या फिर 9 ही मिलेगा। ये बात आपको समझ में आई? अब डिवीजन की बात रही, किसकी? भाग में क्या करते हैं? भाग की बात रही तो भाग मतलब डिवीजन में क्या करते हैं? तो एक बात समझिएगा कि डिवीजन अगर 2 नंबर्स लिखे हैं, आपके 2 नंबर्स आपके लिखे हैं, x और y, अगर 2 नंबर x अपॉन y अगर कोई नंबर लिखे हैं, तो इसका डिजिटल सम फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? नीचे जो होगा, ये जो इसका डिनोमिनेटर होगा, जिसका हर होगा, उसका जो डिजिटल सम होगा सबसे पहले हम 1 बनाने की कोशिश करेंगे। तो नीचे वाले का हर का डिजिटल सम क्या बनाने की कोशिश करेंगे? 1 ही हमेशा बनाने की कोशिश करेंगे। ये सारे पॉइंट है, आपको नोट कर लेना। मतलब हर का डीएस हमेशा 1 ही बनाने की कोशिश करेंगे। ये बात आपको समझ में आएगी नहीं आई? ठीक है, अब हर का डिजिटल सम 1 कैसे बनेगा? कैसे बनेगा ये भी आप देख लो। जैसे आपका कोई नंबर दे, जैसे देखो, चलो हम टेबल पूरी बना दे रहे हैं, ठीक है। ये है, देखो, अगर नीचे आपका 2 दिखा है, नीचे आपका 2 लिखा हुआ है, नीचे आपका 2 लिखा हुआ है, तो मतलब आपका नीचे का मतलब क्या होता है? हर में आपका अगर 2 लिखा हुआ है तो उसमें आप क्या कर दो? ऊपर नीचे आप 5 का मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है, अगर नीचे हर में अगर आपका 5 लिखा है तो आप किसका मल्टीप्लाई करा दो? 2 का मल्टीप्लाई करा दोगे। क्यों 2 का मल्टीप्लाई कराना है? अगर ये बताओ x अपॉन 2 लिखा हुआ है तो नीचे डिजिटल सम 1 बनाना होता है ना, तो इसमें अगर हम 5 का मल्टीप्लाई करा दें ऊपर नीचे तो क्या होगा? 5x अपॉन 10। अब बताओ इसका डिजिटल सम 10 का डिजिटल सम कितना होता है? 1 + 0 कितना होता है? 1 ही तो होता है। बात समझ में आई? तो इस तरीके से अब अगला 2 की जगह 2 5 हो गया। अगर आपका दिया हुआ है कि जैसे आपका दे रखा है 4, क्या दे रखा है? 4 दे रखा है नीचे हर में, तो उसमें किसका मल्टीप्लाई कराओगे? 7 का मल्टीप्लाई कराओगे। 7 दे रखा है तो उसमें 4 का मल्टीप्लाई कराओगे। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अब जैसे आपका 8 दे रखा है, क्या दे रखा है? 8 दे रखा है, तो 8 जब दे रखा है तो बताओ 8 दे रखा है तो 64 बना लें। तो 64 बनाने के लिए क्या करोगे? 8 से क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई करा दोगे ऊपर नीचे। तो मतलब कहने का ये कि अगर हर में आपका 2 दिया हुआ है और डिजिटल सम 1 बनाने के लिए उसमें 5 ऊपर नीचे 5 का मल्टीप्लाई कराओगे। अगर आपका 4 दिया है तो ऊपर नीचे 7 का मल्टीप्लाई कराओगे। अगर आपका 8 दिया है तो ऊपर नीचे आप 8 का मल्टीप्लाई कराओगे। जैसे आपका एक नंबर दे रखा है, डिजिटल सम आपको फाइंड करना है, ध्यान समझिएगा। आपके पास जैसे एक नंबर दे रखा है 3/2 या फिर बोले 35/2, ये आपका दे रखा है। इसका आपको डिजिटल सम फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करोगे? ये बताओ, नीचे हमेशा क्या बनाते हैं? हर में हमेशा क्या बनाते हैं? 1 बनाने की कोशिश करते हैं। तो 1 कैसे बनेगा? ऊपर नीचे हम किसका मल्टीप्लाई करा दें? 5 का मल्टीप्लाई करा दें। देखो ये टेबल देखो, 5 का मल्टीप्लाई करा दें। भाई अगर ऊपर कराओगे तो नीचे कराओगे तो ऊपर ही मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो क्या होगा? देखो 5 और 3 का क्या होगा? 3 और 5 का डिजिटल सम कितना होगा? 8 होगा। इंटू 5, 8 5 40, ऊपर आया 40 बटे नीचे क्या है? 5 दूनी 10 आया। अब बताओ 4 और 0 का डिजिटल सम क्या होता है? 4 होता है आपका। इसका डिजिटल सम कितना होता है? 1। डिवाइड करो कितना आएगा? मतलब डिजिटल सम इसका कितना आएगा? आपका 4 आएगा। ये बात आपको समझ में? कितना डिजिटल सम आपका आएगा? 4 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है।
तो ये सारी चीजें थे, ये सारा आपका बेसिक स्ट्रक्चर था, किस तरीके से डिस्टेंस हम निकालते हैं, क्या इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, ये आपके मल्टीप्लाई में कैसे काम करते हैं, आपके डिवीजन में कैसे काम करते हैं, एडिशन में कैसे काम करते हैं, किसी भी नंबर में 9 किस तरीके से छुपे होते हैं, या किसी भी नंबर में अगर 9 को इग्नोर कैसे करते हैं डिस्टेंस हम फाइंड करने के लिए, सारी चीजें आपको क्या हो बता चुके हैं। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन में देखते हैं इसको क्वेश्चन में किस तरीके से हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको प्लीज अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लीजिए, पॉइंट टू पॉइंट मेरी आवाज से, मेरी वॉइस में जो भी है इसको क्या करो, सुनो अच्छे ढंग से, और इसको कॉपी में जो पॉइंट है ना वो चीजें उसको नोट करो। पहले 2 परिभाषाएं आपको लिखाई थी, और एडिशन में, और इसके बाद में मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में भी कुछ पॉइंट्स बताए थे, वो सारे पॉइंट्स नोट कर लो। और हमेशा देख लेना ये चीज अगर एक बार आपकी तैयार हो गई ना, तो आपको ऐसा खुद लगेगा कि हाँ ये कितनी अच्छी चीज है, क्योंकि इससे क्या होगा, हम आपको हर एक चैप्टर के क्वेश्चन विद इन हाफ मिनट में आपको सॉल्व करना सिखाएंगे। आप देखो किस तरीके से बिना किसी कैलकुलेशन के आधे मिनट में कितना बड़ा क्वेश्चन हो आपको सॉल्व करना सीख जाओगे। देखते हैं कैसे, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे आज के सेशन का, और तब तक आप क्या करो, वीडियो को शेयर करो अच्छे ढंग से, और सब्सक्राइबर इंक्रीज कराओ, ठीक है। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको क्लासेस अच्छी अच्छी मिल रही है। 43,751 दे रखा है, प्लस और क्या दे रखा है आपका 25,653 प्लस 35,433 प्लस 25,67 प्लस 342। ये आपका दे रखा है कि नहीं दे रखा। अब इसके ऑप्शन क्या दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखे हैं इसके 10, ये ए नंबर ऑप्शन दे रखा है, बी नंबर आपका ऑप्शन क्या दे रखा है, सी नंबर आपका ऑप्शन क्या दे रखा है, डी नंबर आपका ऑप्शन क्या दे रखा है 10, ये आपको ऑप्शन दे रखा है। अब इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलो सॉल्व करते हैं। देखो हमने बताया इसका ऐड आपको क्या करना है, एडिशन करना है। देखो बीच में प्लस का आपका साइन लगा है, तो आपको क्या करना है, ऐड करना है। जब आपको ऐड करना है तो सिंपल सा आप क्या करो, इसमें डिजिटल सम का यूज करो। डिजिटल सम का कैसे यूज करोगे, देखो 5 और 4 मिला के क्या कर रहे हैं, 9 बना रहे हैं, तो ये हट गया आपका, हट गया कि नहीं हट गया। 7 3 10, 10 1 11, और 11 का डिजिटल सम आपको कितना होता है, 2 होता है। तो इससे कितना मिला आपको, 2 मिला, ठीक है। अब क्या होगा, 5, ये देखो 5, ये कितना लिखा है 5, देखो बड़े अच्छे ढंग से बड़े फास्ट कैलकुलेशन साथ में करना है, क्योंकि अगर इतना टाइम लगाना हो तो फिर सीधे ऐड ना कर लो, ठीक है। तो क्या करोगे आप, 5 2 7 6 13 13 5 18 18 3 21, और 21 से कितना होता है 2 1 3, इसका डिजिटल सम आपका 3 होता है। फिर इसके बाद क्या हुआ, 5 से 4 कटा, इसमें भी 6 से 3 काट सकते थे तुम, ठीक है। अब 5 से 4 कटा, 9 बना लिया, 3 3 6 3 9, पूरा आपका क्या कट गया, 0 यहां से मिला। यहां से कितना मिलेगा आपका, देखो 7 से 2 कटा, मतलब 9 बन गया ना, कटने का मतलब 9 बन गया, और 6 5 11, 1 1 11 का 2 होता है। यहां से क्या होगा, देखो 4 3 7 2 9, इससे आपका 0 मिला। अब इसको ऐड करो, देखो 3 2 5, 5 2 7, मतलब इसका डिजिटल सम आपका 7 आया। डिजिटल सम आपका कितना है, 7 आया। तो सीधे ये जो ऑप्शन है, जिसका जो है डिजिटल, जिस ऑप्शन का डिजिटल सम आपका 7 हो वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको करके देखते हैं। इसको जब करके देखो 5 4 9 कट गया, 7 1 8 8 6 14 4 1 5, इसका ये बिल्कुल गलत है, ये बात समझ में है। फिर इसके में देखो 6 3 का 18 18 5 8 5 23 3 2 5, इसका ये भी गलत है आपका। इसमें देखो, इसमें जब देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, 8 1 9 कट गया, 7 4 11 11 6 17, 11 6 17, 7 1 8, इसका ये भी पूरा गलत हो गया। अब इसकी बात करें तो देखो 7 1 8 8 7 15 15 6 15 6 आपके, फिर 15 4 19 19 6 9 6 15 25, अब 25 का डिजिटल सम कितना होता है आपका, 7 होता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आए। वैसे आप इसको ऐड करके भी कर सकते थे, लेकिन वो बहुत बड़ा होता। अभी अब हमको जो है पहला क्वेश्चन था, इसलिए आपको ये थोड़ा टाइम लग गया, ठीक है।
और इस तरीके से आपको करना है। क्या किया था हमने, ये देखो जो 9 बना रहे, जितने भी जहां भी 9 बना आपका, वहीं पे 9 को क्या करना, बना के उसको काट देना है, आपस में काट दिया आपने। जो बचे डिजिटल सम वो नोट कर लेना है, और डिजिटल सम को सबको सभी नंबर्स के, इस नंबर के, इस नंबर के, इस नंबर के, इस नंबर के, सभी नंबर के डिजिटल सम को ऐड करके 7 आया हमारा। तो जिस ऑप्शन का डिजिटल सम आपका 7 होगा वही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या हुआ, ये तो तीनों गलत हो गए, ये हमारा ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि 88% ऑफ 370 प्लस 24% ऑफ 210 माइनस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 118। ऑप्शन आपके दिए गए हैं, इसमें आपको फाइंड करना है इसका सॉल्यूशन आपका क्या होगा। ठीक है, तो देखो ये इसको सॉल्व करने के लिए हमारा सबसे इजी और सबसे सिंपल मेथड हम क्या करें, डिजिटल सम का यूज करके, डिजिटल सम के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करते हैं। एक चीज समझिएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, कि डिजिटल सम में जो परसेंटेज होता है, पॉइंट आपका होता है, जीरो आपका होता है। देखो परसेंटेज हो गया, पॉइंट हो गया, जीरो हो गया, इन सब चीजों का जो है कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता। इन सब चीजों को क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है। ठीक है, बिना किसी दिक्कत की इन सब चीजों को क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो जो क्वेश्चन है, चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है, 88% ऑफ 370 प्लस 24% ऑफ 210 माइनस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 118। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, इसको हम क्या करते हैं, डिजिटल सम के थ्रू सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करिए। देखो 88 दे रखा है, 8 8 16 होता है, और 16 का डिजिटल सम आपको कितना होता है, 617, कितना होता है, 7 होता है। ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है, 7 3 10, 10 का आपका डिजिटल सम कितना होता है, 1 होता है, प्लस 4 2 6 आपका हो गया, 6 यहां से आ गया, और 2 1 3, बीच में मल्टीप्लाई, 6 3 का 18, 18 का डिजिटल सम कितना होता है, 9 होता है। 9 का मतलब 0 हो गया। ठीक है, 9 लिख लो या 0 लिख लो, माइनस क्वेश्चन मार्क जगह आप x लिख लो, इज इक्वल टू यहाँ पे 1, देखो 8 1 9, ये तो कट गया आपका, एक बचा आपका। ठीक है, तो देखो 7 1 जा 7, 7 1 कम 7 यहाँ से आ गया आपका, इधर 9 आ गया, प्लस 9 माइनस x इज इक्वल टू 1। अब देखो 9 तो पूरा कट गया, अब इधर क्या आपका आएगा, x इज इक्वल टू 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 6। मतलब कि इस जो पूरा क्वेश्चन है इसका डिजिटल सम आपको कितना हुआ, x की वैल्यू 6, ये हुआ। ठीक है, जब ये आपका हुआ तो चलो ऑप्शन से रख के देखते हैं ऑप्शन में कौन सा सही होगा। पहला ऑप्शन आपका दे रखा है 318, ये दे रखा है, देखो 8 1 9, ये पूरा कट गया, 3 बचा, 3 तो है नहीं, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन आपका गलत हो चुका। दूसरा आपका दे रखा है 268 दे रखा है, तो 8 2 10, 10 6 16। अब देखो 16 का डिजिटल सम कितना होता है, सॉरी 8 2 10, 10 6 16, और 6 1 7, ये डिजिटल सम आपका 7 हो गया, मतलब दूसरा भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। तीसरा आपका क्या दे रखा है, 256 ये दे रखा है, तो 5 2 7, 7 6 13, 13 कितना होता है, 4 होता है, ये भी गलत हो गया, तीसरा भी ऑप्शन। तो लास्ट ऑप्शन आपका बचा 258, तो 8 2 10, 10 5 15, 5 1 6, इसका डिजिटल सम कितना हो गया, 6 हो गया। तो यही आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेशन ना करके डायरेक्ट हम क्या करेंगे, डिजिटल सम के थ्रू सॉल्व करके इसका जो है ऑप्शन हम फाइंड कर लेंगे। तो ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर, 258 इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये सारे हमारे क्वेश्चन थे, 2-3 क्वेश्चन जो भी आज करवाए। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी अगली क्लास में आएगी। देखो इस क्लास में आपने जो डिजिटल सम का पूरा कॉन्सेप्ट किस तरीके से होता है, क्या कैसे वर्क करता है, क्वेश्चन में किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। ठीक है, आज के क्लास में हमने जो है केवल और केवल आपको कॉन्सेप्ट, मेथड और 2-3 क्वेश्चन बताएं। आज जो कल क्लास होगी ना, उसमें इससे रिलेटेड बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपके रखे जाएंगे। ठीक है, तो मतलब आप ये सीखोगे अगली क्लास में कि क्वेश्चन में डिजिटल सम को अप्लाई कैसे करते हैं, किस तरीके से अप्लाई करें, क्वेश्चन को इजी बनाते हैं। तो अगली क्लास का वेट करिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इसी तरीके से खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज अभिषेक कुमार साइनिंग ऑफ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।